गाइस, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे जो मतलब पेपर में से इनमें से ज़रूर आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। लेट्स डिस्कस एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। वे सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनका मास है उनको मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं। इनके पास ये स्पेस पे ऑक्यूपाई करते हैं, मास भी है और वॉल्यूम भी है, इसलिए इनको हम मैटर बोलते हैं। मैटर को हमने दो वेज में क्लासीफाई करा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी कुछ है कुछ ना कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो पार्टिकल्स मैटर को बनाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बारे में हम चैप्टर 3 एंड 4 में पढ़ेंगे। एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। फर्स्ट एक्टिविटी, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम पोटेशियम पर मैंगनेट को वाटर में डालेंगे तो वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया मिक्स पूरा। इसको हम इसलिए हम कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। एक बिकर के हमने ब्रोमीन वेपर लिया और हाफ के अंदर एयर कलरलेस। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो दोनों बिकर्स में एयर ब्रोमाइन वेपर फैला मिलेगा। इसको हम बोल सकते हैं दो गैसेस मिक्स करते हैं, इसमें एयर और ब्रोमीन वेपर मिक्स हो गया। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन। दो कंक्लूजन देते हैं। मैटर छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है और जो मैटर्स के पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप चाहे इसको छोड़ सकते हो। फिर यहाँ से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के दो कंक्लूजन हैं। मैटर टीनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं और वे कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद इनके एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इन एक्टिविटी को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड का मतलब होता है टाइट। रिजिड मीन्स अनबैंडिंग एंड अनफ्लेक्सिबल, यानी जो बैंड भी ना हो और फ्लेक्सिबल भी ना हो। फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। सॉलिड रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है, लिक्विड फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, गैस विद फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक को हम सॉलिड बोलते हैं। टाइट चीज़ें होती हैं उनको हम सॉलिड बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हाई डेंसिटीज़ होते हैं और हैवी होते हैं बहुत। ये अपना कंटेनर पूरा नहीं भरते, ये फ्लो भी नहीं कर सकते। लिक्विड, वाटर, मिल्क, फ्रूट, जूस, इंक, ग्राउंडनट, ये सब लिक्विड है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं और कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते सॉलिड को नज़र को देखते हुए। लिक्विड की हाई डेंसिटीज़ मॉडरेट होती है, मतलब सॉलिड से लेस डेंस होते हैं। ये अपना कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं करते, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। गैस, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। ये दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, लो डेंसिटीज़ होती है, ये अपना कंटेनर फिल कर सकते हैं, ये फ्लो इजीली। अगर हम डायग्राम देखें इनके तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ, सॉलिड लिक्विड में थोड़े लूज़ हो गए, गैस में पूरे लूज़ हो गए।
उसके बाद इनको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमने ये एक्टिविटी पढ़ी थी, एक सब्सटेंस का बाहर आना और दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाना मोशन की वजह से। मोशन हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन गैस में फास्ट होती है, सॉलिड में स्लो होती है। डिफ्यूजन का रेट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इन गैस। इसके एग्जांपल अगर हम देखें, हम कोई खाना पका रहे हैं तो वो दूर तक आ जाती है हमको उसकी सुगंध। नेक्स्ट, अगर हमने कोई मंदिर में धूप या अगरबत्ती जलाई तो उसकी स्मेल, उसकी खुशबू भी हमको दूर तक आ जाती है। डिफ्यूजन इन लिक्विड हमने ये वाली पढ़ी थी, पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डाला तो वो डिफ्यूज़ हो गया और पूरा कलर पर्पल हो गया। और इतने एग्जाम्पल ईजी हैं, जब हम वाटर में इंक डालेंगे तो वो पूरा डिफ्यूज़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। गैस, इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। ये वैसे ज़रूरी नहीं है करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस एंड एसआई यूनिट होती है केल्विन। उसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। नेक्स्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट हम दो वेज में चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, मेल्टिंग। इनकी डेफिनेशन कर लेना। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट देने पर तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस चेंज। जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं हम हीट करने पर, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंसेशन। जब हम किसी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जैसे हमने कूल करी बाय कूलिंग। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, फ्रीजिंग। जब हम किसी लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे कूलिंग से तो हम उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। मेल्टिंग का रिवर्स होता है ये टेबल इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग, लिक्विड स्टेट, बॉयल किया तो गैस स्टेट आएगी, फिर गैस स्टेट से लिक्विड में करने के लिए कंडेंसेशन, लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में करने के लिए फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट, द हीट energy which has to be supplied to change the state of a substance is called latent heat। वो हीट जो सब्सटेंस को चेंज करने के लिए सप्लाई की जाती है। लेटेंट हीट दो टाइप की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilometer of solid at the melting point to liquid without any change in temperature. Latent heat of fusion of ice 3.34 into 10 की पावर 5 joules per kilogram. Next हम पढ़ेंगे latent heat of vaporization, liquid to gas change. The latent heat of vaporization is a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of the liquid to vapor or gas without any change in temperature। वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 22.5 into 10 की पावर 5 joules। नेक्स्ट टर्म सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड को हीट करके सीधा वेपर में चेंज करना और फिर वेपर को सीधा कूल करके सॉलिड में चेंज करना होता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर से कैसे चेंज होगा। इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड को गैस में चेंज करना इवेपोरेशन होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। टेम्परेचर, rate of evaporation increases on increasing the temperature of liquid, surface area of liquid,
The rate of evaporation increases on increasing the surface area of liquid. Humidity of air. When the humidity of air is low, then the rate of evaporation is high and water evaporates more readily. When the humidity of air is high, then the rate of evaporation is low and water evaporates very slowly. Wind speed. The rate of evaporation of a liquid increases with increasing wind speed. नेक्स्ट जो आता है टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर. सॉलिड लिक्विड स्टेट के बाद दो स्टेट्स और होती हैं, प्लाज्मा और बोयस आइंस्टीन कंडेंसेट. एनसीईआरटी के लिए इनका नाम आपको नाम इनका आप याद कर लेना, ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So guys, thank you for watching this video. If you are new in our channel, then don't forget to subscribe this channel and also share with your friends.